सो एक और क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें कि हमारे पास जो है अगेन आप कह सकते हो कुछ इनऑर्गेनिक ही कह लो, है ना। सो एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कह रहा है कि गिवन टू स्टेटमेंट, ओके, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हैलोजन डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर ऑफ F2Cl2 Br2 I2 which is the basis of layer test। बिल्कुल यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। यहाँ तो आप ऑर्गेनिक का भी कुछ पार्ट इंक्लूड कर लो, ठीक है, लेकिन आप इनऑर्गेनिक से ही जाओ, ठीक है, पी ब्लॉक में, है ना। इस क्वेश्चन का ये ऑर्डर तो बिल्कुल सही है, इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होनी होगी, है ना। इस क्वेश्चन में अगर इस वाले को मैं स्टेटमेंट सही नहीं मतलब इस वाले स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ये सही ऑर्डर है। ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, साइज वाइज का फैक्टर होता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर होता था, है ना, सबको याद है। Layer test is to identify Br2 and I2 in aqueous solution involve the oxidation of bromide or iodide to Br2 और I2 respectively with Cl2। of course सही बात है। which is a type of displacement redox reaction। okay, यहाँ पे कह रहा है कि Br माइनस जो है, ये जो है Cl2 के साथ रिएक्शन करके जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता था Br2 में, ठीक है। ओके, तो ये स्पेशली रिडॉक्स रिएक्शन होता था, ठीक है, ऑफ कोर्स सही बात है, ठीक है। तो हमारे पास क्या समझ में आ रहा है, ये जो है ये I2 I के और Br के दोनों के जो है दोनों के लिए टेस्ट होता था एवरीवन, ठीक है, क्लोरीन का यूज करके। तो ये सबको याद होगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ है, ठीक है, अगर आप पी ब्लॉक ध्यान से पढ़े हो तो। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन था, ये वाला स्टेटमेंट बेहतरीन था, है ना, क्योंकि बहुत सारे को लेयर टेस्ट पता ही नहीं होगा, है ना। चलो कोई नहीं, तो ये सही था एवरीवन, ये स्टेटमेंट सही था। तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट हमें सही दिख रहा है ना। सही दिख रहा है तो क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, बोथ 1 and 2 इज ट्रू। ओके एवरीवन, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।